नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। जब आप इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखेंगे, तो आपको स्वयं अनुभव होगा कि यह जानकारी आपके जीवन के लिए कितनी अहम है और आप स्वयं हमारा आभार व्यक्त करेंगे। वीडियो आरंभ करने से पहले सभी माता रानी और न्याय के देवता शनिदेव के सच्चे उपासकों से निवेदन है कि इस वीडियो को अवश्य लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में सच्चे मन और श्रद्धा के साथ जय माता दी जय शनिदेव 3 बार जरूर लिखें, ताकि आप और आपका परिवार सीधे तौर पर इन दिव्य शक्तियों के आशीर्वाद से लाभान्वित हो सकें। आपका शत्रु कभी भी आपको हंसते हुए नहीं देखना चाहता और दुर्भाग्यवश आप बार बार उन्हीं पर विश्वास कर बैठते हैं। लेकिन न्याय के प्रतीक शनिदेव अभी तक आपके रक्षक बनकर खड़े हैं। इसी कारण आप अब तक सुरक्षित हैं। परंतु अब शत्रु अगली चाल चलने की तैयारी में है, जो न केवल आपके लिए बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। अतः इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखें, क्योंकि हम आपको कुछ ऐसे शुभ समाचार देने जा रहे हैं जो अगले 3 से 7 दिनों के भीतर आपके जीवन में दस्तक देने वाले हैं। यह हम कोई अनुमान से नहीं कह रहे, बल्कि ग्रहों की चाल स्पष्ट संकेत दे रही है। शनिदेव अब आपकी राशि में अत्यंत मजबूत स्थिति में उपस्थित हैं और यही दर्शाता है कि अब उनके आशीर्वाद का दौर शुरू होने वाला है। जब ऊपर वाला देता है तो इतनी प्रचुरता से देता है कि कल्पना करना भी कठिन हो जाता है, किंतु जब वह परीक्षा लेता है तो वह भी अत्यंत जटिल होती है। अब तक जो आपके जीवन में संघर्ष था, वह उस परीक्षा का ही हिस्सा था, लेकिन अब वह समय समाप्त हो चुका है। अब समय है फल प्राप्ति का। स्वयं शनिदेव ने आपके भाग्य के विषय में अपना निर्णय दे दिया है। आने वाले 3 दिन के भीतर कुछ ऐसा विशेष घटित होगा जो आपके पूरे जीवन की दिशा को पूरी तरह परिवर्तित कर देगा। वर्ष की शुरुआत से ही मैंने संकेत दे दिए थे कि प्रारंभ में बाधाएं आएंगी, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बेहतर होने लगेगा। और अब वही घट रहा है। अगले 3 दिनों में आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला है। ऐसा परिवर्तन जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आपने जो मांगा भी नहीं था, वह भी अब आपको मिलने जा रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि हम ईश्वर से छोटी छोटी चीजें मांगते हैं, जैसे एक साइकिल, लेकिन ईश्वर हमें अपनी कृपा से कार प्रदान कर देते हैं। यह सिद्ध करता है कि भगवान हमें हमारी सोच से कहीं अधिक देते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही आपके साथ होने वाला है। आपने शायद सिर्फ 10 रुपये मांगे होंगे, लेकिन प्रभु अब आपको 10,000 रुपये देने की योजना बना चुके हैं। बस आपको 3 बातों को लेकर विशेष रूप से सतर्क रहना है। हाँ दोस्तों, 3 ऐसे जोखिम हैं जिनसे आपको बहुत सावधानी बरतनी है। पहली बात, आपके आसपास कोई व्यक्ति है जो अत्यंत चालाक और कपटी है। वह हर पल आपके नुकसान की योजना बना रहा है। आपकी पीठ पीछे आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। उससे सतर्क रहिए। उसके बारे में आगे विस्तार से बताऊंगा। दूसरी बात, आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि आप अत्यधिक भावुक व्यक्ति हैं। आप भावना में बहकर स्वयं ही अपने नुकसान का कारण बन जाते हैं। दूसरों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं और फिर वही लोग आपको धोखा देकर चले जाते हैं। आपके दुखों के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कोई और नहीं, बल्कि आपकी खुद की भावनाएं हैं। तीसरी और सबसे अहम बात जो अब बताने वाला हूं, वह ध्यानपूर्वक सुनिए। आप दिन भर सामान्य कार्यों में लगे रहते हैं, भोजन, जल ग्रहण, लोगों से मिलना जुलना आदि। लेकिन इन 3 दिनों के दौरान एक ऐसा काम है जिसे आपको भूल कर भी नहीं करना है। यदि गलती से आपने वह कर डाला तो आपका समूचा जीवन बिखर सकता है। अब जानिए कि कौन कौन सी खुशियां आपके जीवन में आने वाली हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैं इन सभी बातों को विस्तार से आपके साथ साझा करने वाला हूं। यह वीडियो अत्यंत विशेष है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि ऐसा दुर्लभ अवसर जीवन में हर किसी को नहीं मिलता। आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि प्रभु ने आपकी पुकार को अंततः सुन लिया है। हो सकता है देरी हुई हो, लेकिन उनकी कृपा अब आप पर बरसने वाली है। कई लोग होते हैं जिनकी प्रार्थना कभी ऊपर तक नहीं पहुंचती, लेकिन आपने जो विश्वास दिखाया है
उसी का फल आपको मिलने वाला है। इसीलिए अब जो कुछ भी मैं आपको समझाने जा रहा हूं, उसे पूरी एकाग्रता और शांति से सुनिए। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए, क्योंकि मैं यह सारी जानकारी विशेष रूप से आप सभी के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखकर लेकर आया हूं। जो भी संभावित विपत्तियां आने वाली हैं, उनसे कैसे बचा जाए, मैं पूरी जानकारी आपको देने जा रहा हूं। अतः वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा और भक्ति से हर हर महादेव अवश्य लिखें। देवों के देव महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। साथ ही जय शनिदेव लिखना मत भूलिए, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि इन दिनों आप पर विशेष रूप से अनुकंपापूर्ण बनी हुई है। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता या परेशानी है, तो बिना किसी झिझक के कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं निःशुल्क आपकी समस्या का समाधान देने का प्रयास करूंगा। आपसे एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा। आपकी सबसे बड़ी दुर्बलता यह है कि आप मानसिक रूप से बहुत जल्द टूट जाते हैं, किसी पर भी शीघ्र भरोसा कर लेते हैं और भावनाओं में बहक जाते हैं। लोग आपको अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करते हैं और आपको इसका आभास भी नहीं होता। अब समय आ गया है कि आप अपने मानसिक बल को मजबूत करें। और ऐसा कैसे किया जाए, यह भी मैं बताऊंगा। कुछ ऐसे उपाय हैं जिनसे आप अपने भीतर शक्ति विकसित कर सकते हैं। वरना पिछला साल तो यूं ही बीत गया जब हर कोई आपके विश्वास का लाभ उठाता रहा। अब ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए सजग हो जाइए, क्योंकि अगली बार कोई धोखा देगा तो आप पूरी तरह से बिखर सकते हैं। इसलिए सतर्क रहना अनिवार्य है। सबसे पहला कदम यह है कि जो बीत गया उसके लिए चिंता करना त्याग दीजिए। हां, अतीत की फिक्र करना बंद कर दीजिए। किसी ने विश्वास तोड़ा हो, भूल जाइए। किसी ने आपकी पूंजी हड़प ली हो, उसे भी पीछे छोड़ दीजिए। किसी ने भावनात्मक चोट दी हो, उसे भी जाने दीजिए। अगर हर बार उसी पुराने समय को याद करते रहेंगे तो भविष्य कभी स्वर नहीं पाएगा। प्रतिदिन ध्यान करें, आरती करें, प्रभु का स्मरण करें और सबसे आवश्यक बात यह है कि किसी से अत्यधिक अपेक्षा न रखें, न किसी व्यक्ति से और न ही किसी स्थिति से। अगर आप यह मानकर चलेंगे कि कोई आपकी सहायता करेगा तो आपको हर बार निराशा ही मिलेगी। अतः किसी से कोई अपेक्षा करना ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि यदि आप किसी कार्य में पहली बार असफल हो जाएं तो भयभीत न हो। जो होना है वह होकर रहेगा, लेकिन डर कर कुछ नहीं मिलेगा। भूल हो जाने पर स्वयं को दोष न दें। कोई गलती हो जाए तो अपने ऊपर कठोर टिप्पणी न करें। इन सभी बातों को सदैव स्मरण रखें। जब कोई तालाब पानी से लबालब भर जाता है तब मछलियां चींटियों को निगल जाती है, लेकिन जब वही तालाब सूखने लगता है तो वही चींटियां मछलियों को खा जाती हैं। इसका आशय यह है कि हर किसी को उसका अवसर अवश्य मिलता है। बस आपको अपने सही समय की प्रतीक्षा करनी है। आपका समय भी शीघ्र आने वाला है, इसलिए चिंता न करें। इस समय जो सबसे बड़ा संकेत प्रकट हो रहा है वह यह है कि आने वाले 3 दिनों के भीतर कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है। यह कोई अपरिचित या नया इंसान हो सकता है जिससे पहले आपका कोई गहरा संबंध नहीं रहा होगा। वह किसी बहाने या किसी माध्यम से आपकी जिंदगी का हिस्सा बनेगा और उसके आगमन के बाद आपके जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन आने लगेंगे। उसकी उपस्थिति आपके लिए अत्यंत प्रिय हो जाएगी। यह व्यक्ति विपरीत लिंग का भी हो सकता है, यानी यदि आप पुरुष हैं तो वह महिला होगी और यदि आप महिला हैं तो वह पुरुष हो सकता है। उस व्यक्ति के आने के बाद आपको ऐसा प्रतीत होगा मानो वह व्यक्ति ही आपके जीवन का अधूरा हिस्सा था, जिसे आप अब तक ढूंढ रहे थे। वह आपकी सराहना करेगा, आपके प्रति स्नेह प्रकट करेगा और आपके सुख दुख में रुचि लेगा। वह यह जताने का भी प्रयास करेगा कि वह आपसे सच्चा प्रेम करता है। आरंभ में उसकी उपस्थिति कई सकारात्मक बदलाव लाएगी, किंतु धीरे धीरे परिस्थितियां परिवर्तित होने लगेंगी। संभव है कि समय बीतने के साथ वही व्यक्ति आपके लिए एक बोझ बन जाए। वह आपको भावनात्मक रूप से चोट पहुंचा सकता है या आपको धोखा दे सकता है। इसीलिए मैं पहले से ही आपको आगाह कर रहा हूं कि किसी भी नए व्यक्ति को अपने जीवन में स्थान देने से पूर्व अच्छी तरह सोच विचार कर लें,
क्योंकि जो आज अच्छा प्रतीत हो रहा है वह सदा के लिए अच्छा ही रहेगा, यह आवश्यक नहीं है। यदि आपने सतर्कता नहीं बरती तो आगे चलकर आपको भारी पछतावा हो सकता है। जब भी कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आता है तो उसे स्थान देने से पहले कई बार विचार कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आपके जीवन में प्रवेश करेंगे, आपके संसाधनों और भावनाओं का उपयोग करेंगे, और जब उनका उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा तो वे आपको छोड़कर चले जाएंगे। अंततः आप स्वयं को फिर से अकेला पाएंगे। अतः इस प्रकार की परिस्थिति से बचने के लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। इन दिनों आपके मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आप निर्णय लेने में असमर्थ रह सकते हैं कि किस दिशा में जाना उचित होगा। किसी एक विषय को लेकर आप दुविधा में रह सकते हैं। ऐसे समय में यह आवश्यक है कि आप कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लें, कोई भी काम हड़बड़ी में न करें। पहले ठहरें, सोचें और फिर कोई कदम उठाएं। और यदि परिस्थिति इतनी उलझी हुई हो कि कोई मार्गदर्शन स्पष्ट न हो रहा हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। अथवा आप अपने जीवन में किसी विश्वसनीय, अनुभवी और समझदार व्यक्ति से सलाह लें। कृपया ध्यान रखें कि बिना सोच समझे, बिना पूरी जानकारी के कोई भी निर्णय न लें। अब हम बात करते हैं आर्थिक पक्ष की। इस समय चारों ओर धन की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, किंतु उसका मार्ग अब भी साफ नहीं हो रहा है। अर्थात पैसा तो आपके चारों ओर है, लेकिन वह आप तक कैसे पहुंचे, यह स्पष्ट नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि आपको धन अर्जित करने का स्रोत स्वयं खोजना होगा। यदि आप निष्क्रिय रहेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। आपको अपने वर्तमान कार्यों में अधिक मेहनत करनी होगी, और साथ ही जिन कार्यों में आप अभी हाथ नहीं डाल रहे हैं उनमें भी अपनी सूझबूझ का उपयोग करना होगा। जब तक आप कुछ नया प्रयास नहीं करेंगे तब तक नया परिणाम भी नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप बार बार एक ही तरीके से प्रयास करते रहेंगे तो आपकी प्रगति सीमित रहेगी। कल्पना कीजिए कि आपको एक गड्ढा खोदना है। यदि आप एक ही स्थान पर बार बार खुदाई करेंगे तो अंततः एक सीमा के बाद मिट्टी कठोर हो जाएगी और आगे खुदाई करना कठिन हो जाएगा। लेकिन यदि आप ऐसी जगह पर प्रयास करें जहां भूमि नरम हो तो आप गहराई तक पहुंच सकते हैं। इसी तरह आपने अब तक जिन क्षेत्रों में प्रयास किया है वहां की सीमाएं आप तय कर चुके हैं। अब आपको नए क्षेत्रों की ओर बढ़ना होगा। आपको आय के लिए केवल एक ही रास्ते पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जितने अधिक रास्ते होंगे उतने अधिक अवसर आपके सामने आएंगे। यदि आप सोचते हैं कि सिर्फ एक ही स्रोत से बेहिसाब संपत्ति मिल सकती है तो यह संभव नहीं है। अगर आप कहीं कार्यरत हैं तो आपकी आय तय है और वह उससे अधिक नहीं हो सकती। इसलिए अब वक्त है कि आप कोई नया रास्ता खोजें जिससे आमदनी की संभावनाएं बने। अपने इरादों को सीमित न रखें, क्योंकि इस साल जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतनी ही ज्यादा उसकी पूर्ति के मौके होंगे। वर्तमान में शनिदेव की स्थिति बेहद शुभ है। जो राहु पहले आपको परेशान कर रहा था, अब वह आपके मार्ग में रुकावट नहीं बनेगा। माता लक्ष्मी की अनुकंपा बनी रहेगी और शुक्र ग्रह भी आपके लिए सकारात्मक संकेत दे रहा है। तो फिर क्यों न अपने सपनों को और बड़ा किया जाए। जो इंसान कुछ सोच सकता है वह उसे हकीकत में भी बदल सकता है। लेकिन अगर विचार ही न हो तो फिर कोई क्रिया कैसे संभव होगी। इसलिए अब सोच को विस्तारित करिए। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है दोस्तों, जो सिर्फ साधारण जीवन में ही संतुष्टि महसूस कर लेते हैं। यह सही है कि संतोष एक गुण है, परंतु जीवन में आगे बढ़ने की आकांक्षा भी होनी चाहिए। अगर आप कभी ये सोचते ही नहीं कि और क्या उपलब्धि प्राप्त की जा सकती है, तो फिर तरक्की कैसे होगी। हर बदलाव की नींव सोच से ही रखी जाती है। आज आप ऊंचा विचार करेंगे, कल उसका लक्ष्य बनाएंगे, फिर उस पर कार्य करना शुरू करेंगे, और हो सकता है कि किसी दिन असफल भी हो जाएं, फिर भी दोबारा प्रयास करेंगे और अंत में वही चीज आपकी होगी जिसकी कल्पना की थी। यह पूरी प्रक्रिया लंबी अवश्य होती है, लेकिन इसकी शुरुआत सिर्फ सोच से होती है। यदि सोच ही ना हो तो फिर कुछ भी आरंभ नहीं हो सकता। अब दोस्तों, इन अगले 3 दिनों में जो कुछ विशेष और बड़े बदलाव आपके जीवन में घटित होने वाले हैं,
उनका संक्षिप्त विवरण दे देता हूं। इस समय आपको किसी नई योजना की रूपरेखा बनानी चाहिए। यदि किसी सहायता की आवश्यकता हो तो अपने करीबी लोगों से मदद लीजिए, बाहरियों से नहीं। परिवार में छोटी छोटी अनबन या वाद विवाद हो सकते हैं, लेकिन इन बातों को तवज्जो देने से आप अपने वास्तविक लक्ष्य से भटक सकते हैं। इन बातों को नजरअंदाज करना ही बेहतर रहेगा। अपने परिवार के लिए कुछ छोटा सा तोहफा लेकर आना बेहतर रहेगा। यदि आप विवाहित हैं तो अपने जीवन साथी को प्रसन्न करने का मन बना सकते हैं, क्योंकि यह पूरा वर्ष आपके लिए शुभदायक वही हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके जीवन साथी की उपस्थिति इस पूरे वर्ष आपके लिए सौभाग्य का कारण बन सकती है। इसीलिए उन्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करें। यदि आप पुरुष हैं तो पत्नी को कहीं बाहर घुमाने ले जा सकते हैं, कोई सुंदर सी साड़ी दे सकते हैं या किसी अच्छे रेस्तरां में भोजन कराने ले जा सकते हैं। स्त्रियों को बहुत बड़ी चीजें नहीं चाहिए होती, वे छोटी छोटी बातों से ही प्रसन्न हो जाती हैं। यदि आप स्वयं स्त्री हैं और आपके पति हैं तो आप उनके लिए उनका मनपसंद भोजन बना सकती हैं, उनके पसंदीदा व्यंजन तैयार कर सकती हैं। ये छोटी छोटी बातें आपके जीवन साथी को बेहद खुश कर सकती हैं। जब जीवन साथी संतुष्ट रहता है तो घर में लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। आपके मन में किसी तीर्थ यात्रा का विचार भी उत्पन्न हो सकता है और संभव है कि आप इस साल किसी पवित्र स्थान की यात्रा भी करें। आपके व्यवहार में एक नवीनता आएगी। आप चीजों को ज्यादा समझदारी से देखने लगेंगे और लोगों के साथ ज्यादा खुलकर बात करेंगे। पहले आप जैसे संवाद करते थे उसमें अब बदलाव आएगा और लोग आपकी बातों में गहराई और प्रभाव दोनों को महसूस करेंगे। आपकी संवाद शैली में स्थिरता और असर दिखाई देगा। कुछ परिश्रम अवश्य करना होगा, लेकिन यह मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। इसका फल आपको अवश्य मिलेगा। हालांकि इस प्रयास में कभी कभी थकावट का अनुभव हो सकता है और आप थोड़े चिड़चिड़े भी हो सकते हैं। मानसिक तनाव या बेचैनी की वजह से आप कभी कभी अपने करीबी लोगों जैसे जीवन साथी या बच्चों पर गुस्सा निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कृपया इस आदत से बचें, क्योंकि भगवान सब देख रहे हैं। यदि आपने अपनी नाखुशी किसी निर्दोष पर निकाली तो संभव है कि शनिदेव, जो फिलहाल आपके पक्ष में है, नाराज हो जाएं। यदि अधिक थकावट महसूस हो रही है तो थोड़ा विश्राम जरूर करिए। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो साल भर आनंद बना रहेगा। ये बात मैं बार बार नहीं कहूंगा, लेकिन वीडियो के आखिर में एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय बताऊंगा, इसलिए अभी वीडियो को बीच में न रोकिए। एक और जरूरी बात, इस समय किसी को उधार न दें और न ही खुद उधार लें। चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, कर्ज से दूरी बनाए रखें। किसी सामाजिक समारोह में जाने के लिए अगर आप उधार लेकर वस्त्र या आभूषण खरीदते हैं तो यह निर्णय गलत होगा। जैसी आपकी हैसियत है उसी के अनुसार रहिए। दिखावे के लिए कर्ज में डूबना बुद्धिमानी नहीं है। आखिरकार विवाह तो हो ही जाएगा, लेकिन आप उस कर्ज के बोझ तले दबते चले जाएंगे। इस साल न किसी को उधार दें और न ही किसी से लें, वरना पूरे वर्ष इस जाल में फंसे रहेंगे। न तो आप आसानी से चुका पाएंगे और न ही दिल से संतुष्टि मिलेगी। ये बात याद रखें। अगले 3 दिनों में अपनी अमूल्य वस्तुएं किसी को भी न सौंपें, चाहे वह आभूषण हो, वाहन हो, गाड़ी या मोटरसाइकिल, किसी को भी न दें, चाहे वह कितना ही करीबी क्यों ना हो। स्पष्ट रूप से मना कर दीजिए, क्योंकि इससे किसी दुर्घटना का अंदेशा बन सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको थाने के चक्कर तक लगाने पड़े और नुकसान का सामना करना पड़े। इसलिए अपनी कीमती चीजों को दूसरों को देना टालिए, वरना आप अनावश्यक परेशानियों में उलझ सकते हैं। सब कुछ सही है, लेकिन यदि आप खुद ही लापरवाही करेंगे तो कई समस्याएं खुद बुला लेंगे। कल्पना कीजिए, आपने अपना वाहन किसी पड़ोसी को दे दिया और उसने किसी को टक्कर मार दी, तो जिम्मेदारी आपकी बनेगी, क्योंकि गाड़ी आपके नाम पर पंजीकृत है और फिर पुलिस पहले आपको ही बुलाएगी। इसलिए मित्रों, इस प्रकार की स्थितियों से दूर रहिए और अपनी कीमती वस्तुएं किसी को भी न सौंपिए, अन्यथा परेशानियों का बोझ आपके सिर पर आ जाएगा। गाड़ी का जो नुकसान हुआ वह तो अलग मसला है, लेकिन मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं
क्योंकि रास्ते भटकने के मौके बहुत अधिक हैं और उन मार्गों पर गंदगी से भरी हुई बहुत सारी चीजें फैली हैं। आपको उन पथों से बचकर रहना है और केवल अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर बढ़ते जाना है। बेकार की बातों पर ध्यान देना छोड़ दीजिए। मेरी बातों को सदा याद रखिए। मुझे मालूम है कि आपको लोगों को पहचानने की समझ नहीं है। हाँ, आपके आसपास ऐसे कई लोग हैं जो समय समय पर आपको इस्तेमाल करते हैं, धोखा देते हैं और आप उन्हें समझ ही नहीं पाते। अब बहुत से लोग मुझसे कहते हैं, गुरुजी, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम इंसानों की असली पहचान कर सकें। तो शांत मन से मेरी बातों को गौर से सुनिए। यदि आपको किसी की नीयत परखनी हो तो उसे थोड़ा सा पैसा उधार दे दीजिए। उसका असली चेहरा खुद ब खुद आपके सामने खुल जाएगा। यदि आपको किसी व्यक्ति के गुण जानने हो तो उसके साथ भोजन साझा कीजिए। एक साथ बैठकर खाइए। आप स्वयं समझ जाएंगे कि वह व्यक्ति भीतर से कैसा है। अगर आपको किसी की मानसिकता को समझना है तो उस पर थोड़ा भरोसा कीजिए। धीरे धीरे उसकी सोच आपके सामने आ जाएगी। यदि आप किसी की प्रवृत्ति जानना चाहते हैं तो उसे थोड़ी आजादी दे दीजिए। उदाहरण के तौर पर अगर आप अपनी पत्नी की प्रकृति को समझना चाहते हैं तो उसे थोड़ा स्पेस दीजिए। उसके व्यवहार से आपको खुद ही सब साफ साफ समझ आ जाएगा। अब विरोधियों की बात करें तो उनके मंसूबे नाकाम होने वाले हैं, क्योंकि आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव आने वाला है जो आपकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा देगा। आपकी जिंदगी का एक नयापन शुरू होने जा रहा है और ध्यान रखिए, इससे पहले ऐसा कोई चमत्कार आपने कभी अनुभव नहीं किया होगा। बेटा, हमें पता है कि तुमने बहुत से संघर्षों को झेला है, असंख्य कठिनाइयों से टकराए हो। अब तुम्हें केवल हमारी 3 खास सावधानियों का पालन करना है। ये 3 मुख्य सतर्कताएं कौन कौन सी हैं, हम इस वीडियो में आपको विस्तार से समझाएंगे। जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह सुनकर आप चौंक सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। जो परिवर्तन आने वाले 24 घंटों के भीतर घटित होने वाला है, उसकी सच्चाई जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इन 24 घंटों के दौरान आपके पास एक के बाद एक 5 बड़ी खुशियां आने वाली हैं, और ये खुशियां इतनी जोरदार होंगी कि आप खुशी से झूम उठेंगे। मगर ध्यान दीजिएगा मेरी 3 विशेष बातों का, वरना आपकी सारी कोशिशें बेकार जा सकती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम जाने अनजाने कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं जो आगे चलकर हमारे जीवन पर बहुत गहरा नकारात्मक असर डालते हैं। ऐसी भूलों से आपको अब हर हाल में बचना होगा, और आज मैं आपको उन्हीं गलतियों की जानकारी दूंगा जिन्हें आपको दोहराने से बचना है। दोस्तों, यदि आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया तुरंत लाइक कर दीजिए। आपकी कुंडली में जो विशेष योग बन रहे हैं और जो धन लाभ के प्रबल संकेत हैं, उन सब की मैं आज व्याख्या करूंगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि अब वह घड़ी आ गई है जब सारी दुनिया की खुशियां आपके चरणों में होंगी। अब तक जितनी भी पीड़ा आपने झेली है, जितनी कठिनाइयों को आपने सहा है, उससे कई गुना अधिक सुख अब आपको मिलने वाला है। बेटा, हम यह अच्छे से जानते हैं कि तुम्हारी जिंदगी अब तक कितनी मुश्किलों से भरी रही है। कितनी बार तुमने अकेले रोया है, किसी ने तुम्हारे जज्बातों को नहीं समझा, न ही तुम्हारे आंसुओं की अहमियत को जाना। तुम न जाने कितनी बार अकेले कमरे में आंसू बहाते रहे हो, लेकिन किसी ने तुम्हारे दर्द को महसूस नहीं किया। इसी कारण आज मैं तुमसे कह रहा हूं कि अगले 24 घंटों में तुम्हारी जीवन दिशा पूरी तरह से बदल सकती है। एक नई रोशनी तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है। पिछले 3 वर्षों से जो कष्ट तुम्हारे जीवन में चल रहे थे, उनकी असली वजह भी अब तुम्हें पता चलने वाली है। इस ज्योतिषीय वीडियो को अंत तक देखना मत भूलना, क्योंकि इससे तुम्हें यह स्पष्ट हो जाएगा कि तुम्हें अब किस ओर बढ़ना है, कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा और किस मार्ग पर चलकर तुम्हारे जीवन में खुशियों का प्रवेश होगा। पिछले 3 वर्षों में तुम लगातार 3 प्रमुख गलतियां करते आ रहे हो, और यही 3 भूलें तुम्हारे जीवन में असली बाधा बनी हुई है। पहली और सबसे गंभीर भूल यह है कि तुम बहुत जल्दी लोगों पर विश्वास कर लेते हो।
शास्त्रों में यह स्पष्ट कहा गया है कि अनजान लोगों पर विश्वास करना मूर्खता होती है। यह बात कोई कल्पना नहीं है, बल्कि तुम्हारी कुंडली के ग्रह योगों से भी यह बात पूर्ण रूप से स्पष्ट होती है। इसलिए बेटा, आने वाले 24 घंटों में विशेष सतर्कता बरतो। किसी ऐसे व्यक्ति पर भूल कर भी भरोसा मत करना जो तुम्हारी जिंदगी में दुखों का कारण बन सकता है। कुछ लोग तुम्हारे बहुत करीबी होकर भी तुम्हारे पतन की साजिशें रचते हैं। वे तुम्हारे सामने मित्र बनते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर तुम्हारी खुशियों को छीनने की योजना बनाते हैं। ऐसे लोगों से तुम्हें सावधानी रखनी होगी। इनसे दूरी बना लेना ही तुम्हारे लिए श्रेयस्कर होगा। अब समय आ गया है कि इन लोगों से संबंध तोड़ दो, क्योंकि वे कभी नहीं चाहेंगे कि तुम सफलता पाओ या अपने जीवन में आगे बढ़ो। साथ ही तुम्हारे ग्रहों की स्थिति के अनुसार दूसरी सबसे महत्वपूर्ण सावधानी यह है कि किसी भी दिन मांसाहार का सेवन, जैसे मछली या मांस, करने से बचना चाहिए। लेकिन बार बार आप वही गलती दोहराते रहते हो, न केवल सामान्य दिनों में, बल्कि मंगलवार और शनिवार जैसे पावन दिनों पर भी आप मांस का सेवन कर लेते हो। और मित्रों, जो व्यक्ति बारंबार अपने जीवन में इस प्रकार का व्यवहार करता है, उसके जीवन में कभी भी स्थायी सुख नहीं आ पाता। इसलिए बेटे, तुमसे यही आग्रह किया जा रहा है कि इस गलती को फिर से न दोहराओ, क्योंकि यही भूल पिछले 3 सालों से तुम्हारे जीवन में पीड़ा और विफलता की वजह बनी हुई है। कई बार लोगों ने मुझसे यह प्रश्न पूछा है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी सफलता क्यों नहीं मिलती? इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आप बार बार भरोसा गलत व्यक्तियों पर करते हो और उन्हीं का साथ देते हो जो आपके पीठ पीछे विश्वासघात करते हैं। इसी कारण आपके वे कार्य जो लगभग पूरे हो चुके होते हैं, अचानक से बिगड़ जाते हैं। एक व्यक्ति है जिसका नाम रा अक्षर से आरंभ होता है। वह इंसान वर्षों से तुम्हारे पीछे पड़ा है और नहीं चाहता कि तुम अपने जीवन में शांति पा सको। वह तुम्हारा सबसे बड़ा विरोधी है, जो बार बार तुम्हारी जिंदगी में बाधाएं खड़ी कर रहा है। और अब जो घटना आने वाले 24 घंटों में होने जा रही है, वह तुम्हारे जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल सकती है। हां दोस्तों, यह सत्य जानकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। मैं यह बात पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि इतना बड़ा सौभाग्य बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। जो इसे प्राप्त करते हैं वे अत्यंत भाग्यशाली कहलाते हैं। इसीलिए बेटे, इन 24 घंटों का अधिकतम लाभ उठाओ। सतयुग के समय जब भीषण युद्ध हुआ करते थे, तब लोग कुछ खास उपाय करते थे जिससे उनकी जिंदगी में अचानक से सुख और समृद्धि का प्रवेश हो जाता था। उस समय के लोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए विशेष उपाय अपनाते थे, ताकि प्रभु उन्हें समस्त खुशियों से एक साथ नवाज दें। और अब वही दिव्य संयोग तुम्हारे जीवन में भी बनने वाला है। आज आपको वह उपाय बताया जाने वाला है जिसे करने से तुम्हारी जिंदगी की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। मित्रों, आप अत्यंत सौभाग्यशाली हो कि यह दिव्य शक्ति आपको प्राप्त होने जा रही है। आपको यह भी समझ लेना चाहिए कि जीवन में कई बार गंभीर संकट आए हैं, लेकिन एक अदृश्य शक्ति हर मोड़ पर आपकी रक्षा करती रही है। वही देवी बार बार आपके जीवन की सुरक्षा करती रही है, और आज हम आपको उसी के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। परंतु मित्रों, यदि आपसे एक विशेष चूक हो गई, तो ये सारी प्राप्तियां समाप्त हो सकती हैं। वह चूक कौन सी है? वह है अपने रहस्यों को दूसरों के सामने प्रकट कर देना। हां दोस्तों, बार बार आप यही कर बैठते हो और इसी वजह से दुख दोबारा लौट आता है। हम जानते हैं कि आप एक अच्छे हृदय वाले व्यक्ति हो, किसी का बुरा नहीं सोचते, सबके लिए अच्छा ही चाहते हो। आप पशु पक्षियों की सेवा करते हो, गाय माता की देखरेख करते हो, जरूरतमंदों को भोजन कराते हो और अपने जीवन में हर कार्य पूरी ईमानदारी से करते हो। मगर बेटे, नजर बहुत खराब चीज होती है। कई बार सिर्फ बुरी नजर ही इंसान की खुशियों को समाप्त कर देती है, और यही आज आपके साथ हो रहा है। आपकी खुशियों पर किसी की बुरी दृष्टि पड़ चुकी है। कुछ लोगों की निगाहें आपके जीवन पर लगी हैं, जो आपकी तरक्की को सहन नहीं कर पा रहे। इसी कारण बार बार जीवन में परेशानियां लौट कर आती हैं।
इसलिए मैं तुमसे यही प्रार्थना करता हूं कि आने वाले 24 घंटों में इस बात को गहराई से समझ लेना। जब भी कोई कार्य शुरू करो तो उसे बहुत धैर्य और विवेक के साथ करना जरूरी होगा। कोई भी कार्य जल्दबाजी में मत आरंभ करना, बल्कि सोच समझकर कदम उठाना अनिवार्य है। जब तक वह कार्य पूरी तरह से सफल न हो जाए, तब तक किसी से भी उस विषय में कुछ भी साझा मत करना। अपने किसी भी रहस्य को किसी के भी सामने मत खोलना, क्योंकि यदि तुमने ऐसा किया तो वह कार्य अधूरा रह जाएगा, उसमें बाधाएं आएंगी और वह कभी भी पूर्ण नहीं हो सकेगा। इसीलिए तुम्हें संयम और समझदारी के साथ अपने जीवन की राह पर आगे बढ़ना होगा। और बेटे, मैं तुम्हें यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इन 24 घंटों के अंदर तुम्हारे मन की अनेक इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं। हमें मालूम है कि तुम्हारे भीतर भी अनेक प्रकार की कामनाएं पल रही हैं। कई बार तुम सोचते हो कि जैसे बाकी लोगों को जीवन में प्रसन्नता मिलती है, तुम भी वैसा ही सुखद जीवन चाहते हो। तुम्हारे आसपास के लोग अपने परिवार संग यात्रा करते हैं, एक साथ हंसते बोलते हैं। तुम्हें भी वैसा ही जीवन चाहिए। तुम भी यह चाहते हो कि अपने परिवार के साथ कहीं बाहर समय बिताओ, घूमने जाओ, अपने लोगों के बीच बैठकर मुस्कुराओ। ये सभी इच्छाएं तुम्हारे दिल में भी हैं और हमें झांत है कि वे पूर्ण होनी चाहिए। लेकिन हर बार कुछ न कुछ अड़चनें, कुछ नई बाधाएं जीवन में आ खड़ी होती हैं, जो इन तमाम प्रसन्नताओं को तुमसे दूर कर देती हैं। अब तुम्हें इस बात के प्रति सजग हो जाना चाहिए कि आखिर बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। जबकि तुम कोई अनुचित कार्य नहीं कर रहे, तुम सच्चाई के मार्ग पर हो, ईमानदार हो, फिर भी बार बार जीवन में दुख क्यों लौट आते हैं? तो आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? इस पीड़ा की वजह क्या है? आपने अनेक बार इसे समझने की कोशिश की होगी, लेकिन शायद आज तक इसका उत्तर नहीं मिला। और आज मैं तुम्हें वही सबसे जरूरी सत्य बताने जा रहा हूं जिसे जानना तुम्हारे लिए अनिवार्य है। अब बस तुम्हें यह जान लेना है कि जिन पर तुम पूरा विश्वास कर रहे हो, जिन पर आंख मूंद कर भरोसा करते हो, वही लोग सिर्फ दिखावे का साथ निभा रहे हैं। वे सिर्फ यही जताते हैं कि वे तुम्हारे साथ हैं, परंतु वास्तविकता में उनके मन में कुछ और ही योजनाएं चल रही हैं। वे लोग तुम्हारे पीछे रहकर तुम्हारे पतन की साजिश रचते हैं। उनका असली मकसद यही होता है कि तुम्हारी जिंदगी में कभी चैन न रहे, हर ओर सिर्फ चिंताएं और संकट बने रहें। इसलिए वे लोग तुम्हारे खिलाफ छिपकर कई चालें चलते हैं। इसीलिए बेटे, समय रहते इन नकाबपोश चेहरों को पहचान लेना और खुद को इनसे दूर कर लेना, वरना ऐसा ना हो कि जब मुश्किल वक्त आए तब तुम्हारे लिए कोई सहारा भी न मिले। मैं तुम्हें साफ कर देना चाहता हूं कि अब जो समय तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है, वह बेहद चमत्कारी और मंगलकारी सिद्ध होने वाला है। आने वाले 2 से 3 सालों में तुम्हें वे सभी आनंद मिलने वाले हैं जिनके लिए तुम अरसे से प्रयास कर रहे थे। इन 3 वर्षों को बेकार न जाने देना, इन्हें संजीदगी से जीना, क्योंकि यही कालखंड तुम्हारे भाग्य को मोड़ देने वाला होगा। ये 3 साल तुम्हारी जिंदगी में नई दिशाएं लाएंगे और अनगिनत अवसर खोलेंगे। इस कारण तुम्हें जो भी निर्णय लेने हों, उन्हें विवेकपूर्ण ढंग से लेना जरूरी होगा। ऐसा कभी मत मान लेना कि मैं केवल बड़े कार्य करूंगा, छोटे काम मेरे योग्य नहीं हैं। कई बार यही घमंड इंसान को गर्त में ले जाता है। अभिमान की वजह से व्यक्ति खुद ही अपने रास्ते में रुकावटें बिछा देता है और खुद ही अपने प्रयासों को नष्ट कर देता है, जिससे सारी उपलब्धियां व्यर्थ हो जाती हैं। इसलिए जो भी अवसर तुम्हें मिले, उन्हें पूरे मन और आत्मीयता से स्वीकार करो। कोई भी अवसर छोटा नहीं होता और समय हर बार दोबारा मौका नहीं देता। अगर तुम्हें कहीं कोई छोटा अवसर भी दिख जाए, तो उसे भी गंवाना मत। ये मत सोचना कि भविष्य में फिर कोई ऐसा मौका आएगा, क्योंकि भविष्य क्या लाएगा यह न तुम जानते हो न हम। इसलिए जो भी अवसर इस समय तुम्हारे सामने हों, उन्हें दोनों हाथों से पकड़ लो और उन्हें सफलता में बदलने का प्रयास करो। जब तुम ऐसा करोगे, तो निश्चित रूप से तुम्हारे सारे कार्य समय रहते पूर्ण होंगे। बस एक बात गांठ बांध लो कि जिस दिन तुमने अपने निर्णयों और योजनाओं को गुप्त रखना शुरू कर दिया,
उसी दिन से तुम्हारे विरोधियों के लिए तुम्हारी गतिविधियां अदृश्य हो जाएंगी। वे नहीं समझ पाएंगे कि तुम्हारा अगला कदम क्या होगा, और जब तुम्हारा भविष्य कोई समझ नहीं पाएगा, तब कोई भी दुश्मन तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, जिसे जानना और अपनाना तुम्हारे हित में है। आमतौर पर लोग बस यही बताते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में क्या अच्छा हो रहा है, कौन सी अच्छी घटनाएं घट रही हैं, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि तुम कौन सी भूलें बार बार दोहरा रहे हो, कौन से ऐसे निर्णय हैं जो तुम्हें संकट में डाल रहे हैं। हम तुम्हें वही सच्चाइयां बताते हैं जिन्हें आमतौर पर लोग छिपा लेते हैं, ताकि तुम हमारे विचारों को सही अर्थ में समझ सको और अपने आने वाले भविष्य को पहले से अधिक बेहतर बना सको। तुम्हारे जीवन में जो दुख और कठिनाइयां आ रही हैं, उनसे निकलने का यही सबसे कारगर उपाय है, सतर्कता और सजगता। आने वाले 24 घंटे विशेष रूप से वित्तीय मामलों में सावधानी बरतने के लिए कह रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय अत्यधिक नाजुक है, इसलिए हर फैसला सोच समझकर लेना जरूरी होगा। यदि तुमने किसी भी निर्णय में जल्दबाजी दिखाई या बिना सोचे कोई कदम उठा लिया, तो वह तुम्हारी सारी खुशियों को एक झटके में मिटा सकता है। इसलिए कोई भी काम करने से पहले अपने परिजनों से चर्चा करो, अपनों से सलाह मशविरा करो और तभी कोई ठोस निर्णय लो। जब तुम विवेक से निर्णय लोगे, तभी तुम्हारे कार्यों में गति आएगी और अब तक की सारी रुकावटें स्वतः समाप्त हो जाएंगी। यह संदेश तुम्हारे जीवन में बदलाव लाने के लिए ही भेजा गया है, और यह परिवर्तन इतना प्रबल होने वाला है कि कोई भी शक्ति इसे रोक नहीं पाएगी। आने वाले 24 घंटे तुम्हारी किस्मत को उस दिशा में मोड़ सकते हैं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। भगवान शिव अब अत्यधिक रुष्ट हो चुके हैं और तुम्हारे विरोधियों का अंत अब सुनिश्चित है। अगले 24 घंटे में तुम्हारी जिंदगी को एक बड़ा झटका लगने वाला है, जो तुम्हारे भाग्य को एक नई दिशा देगा। यह समय खुद को संभालने और तैयार करने का है, क्योंकि अब एक अत्यंत बड़ा परिवर्तन तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने जा रहा है। यदि तुमने इस समय पर सजगता नहीं दिखाई, तो तुम्हारी 3 सबसे मूल्यवान चीजें तुमसे दूर हो सकती हैं। यहां तक कि तुम्हारे अपने भी तुम्हें छोड़ सकते हैं। प्रिय साथियों, अब वह घड़ी आ चुकी है जब तुम्हें अत्यधिक चौकसी बरतनी होगी, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में वह क्षण दस्तक दे चुका है जब तुम्हारी समस्त इच्छाएं किसी भी विघ्न के बिना पूरी होने वाली हैं। इस समय बस कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना अनिवार्य होगा। ऐसा कहा जाता है कि प्रभु हर किसी को एक मूल्यवान अवसर अवश्य देते हैं, और अब महादेव तुम्हें वही अमूल्य अवसर देने जा रहे हैं। आने वाले 24 घंटे में यह अवसर तुम्हारे द्वार पर दस्तक देगा। तुम्हारे भाग्य का ऐसा परिवर्तन होगा कि बड़े बड़े लोग भी अचंभित रह जाएंगे। आने वाला समय इतना जबरदस्त बदलाव लाएगा कि तुम्हारे विरोधियों की नींव हिल जाएगी। भोलेनाथ की कृपा से अब तुम्हारा जीवन धन धान्य और समृद्धि से भरने वाला है। भगवान शिव अब तुमसे प्रसन्न हो चुके हैं और तुम्हारी हर अभिलाषा को पूर्ण करने को तैयार हैं। आने वाले समय में तुम्हें करोड़ों की प्राप्ति हो सकती है और तुम्हारे सारे स्वप्न एक एक करके साकार होते जाएंगे। यह समय काल तुम्हारे लिए अत्यंत सौभाग्यशाली और फलदायी सिद्ध होगा। अब तुम्हारे घर की तिजोरी समृद्धि से भरने लगेगी और कोई भी इंसान तुम्हारे मार्ग में रुकावट नहीं बन पाएगा, क्योंकि शिव शंकर की अनुकंपा अब तुम्हारे साथ है। अगले 24 घंटे के भीतर तुम्हें 5 अलग अलग जगहों से भारी धन लाभ होने के संकेत मिल सकते हैं। यह चमत्कारी बदलाव तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा को बदल देगा। जो इस वीडियो को पूरी आस्था के साथ अंत तक देखेगा, केवल वही इस सौभाग्य और आनंद को प्राप्त कर सकेगा। इसलिए अभी अपने सभी कार्यों को एक ओर रखकर इस वीडियो को पहले देखें, क्योंकि यह आपके जीवन में एक विलक्षण परिवर्तन लेकर आ सकता है। भगवान शिव के आशीर्वाद से आपके जीवन में अब बड़े बदलाव आने को हैं और आप लगातार सफलता की ओर अग्रसर होते चले जाएंगे। आपके सपनों के सच होने का समय अब करीब है। यह काल आपके जीवन में कई अत्यंत शुभ योग बना रहा है, जैसे अमृत सिद्धि योग, सौभाग्य योग, कार्य सिद्धि योग, राजयोग और धन योग।
इस अत्यंत पावन घड़ी में आपकी कोई भी अभिलाषा अधूरी नहीं रहेगी। अब आपके जीवन में एक ऐसा सकारात्मक बदलाव आने वाला है जिसे आप स्वयं अनुभव करेंगे। धीरे धीरे आपके जीवन में समृद्धि और आनंद का संचार होगा और आपका जीवन पूर्णतया परिवर्तित होता चला जाएगा। वे तमाम सुख सुविधाएं जो लंबे समय से आपसे दूर थीं, अब आपके पास लौटने वाली हैं। ईश्वर ने आपके भाग्य का द्वार खोल दिया है और अब आपको उन्नति का नया मार्ग प्रदान किया गया है। इस बार कोई भूल नहीं करनी है और उन सभी कार्यों से स्वयं को बचाना है जो आपके लिए भविष्य में बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। लंबे अंतराल के बाद आपकी कुंडली में ऐसा दुर्लभ संयोग बना है जो अत्यधिक फलदायी और सौभाग्यशाली सिद्ध होगा। भगवान शिव शंकर की कृपा अब आप पर बरस रही है और इसी कारणवश अब आपके जीवन के हर पहलू में सकारात्मक बदलाव दिखाई देंगे। चाहे वह नौकरी हो, व्यापार हो, पारिवारिक जीवन हो या फिर करियर से जुड़ा कोई विशेष विषय, हर तरफ आप प्रगति करते दिखाई देंगे। इसके साथ ही आपके प्रेम संबंध, व्यवसाय और शिक्षा के क्षेत्र में भी अब आपको संपूर्ण सफलता मिलने जा रही है। अब आपके जीवन के सभी पुराने संघर्ष और कठिनाइयां खत्म होने की ओर बढ़ रही हैं। सबसे बड़ी शुभ सूचना यह है कि अगले 24 घंटों में आपको किसी गुप्त स्रोत से एक बड़ी धनराशि मिलने के संकेत है। यही वह शुभ घड़ी है जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे और अब प्रभु ने वह समय आपको दे दिया है। 5 प्रमुख खुशखबरियां आपके जीवन में दस्तक देने वाली हैं। यह समय आपके जीवन में प्रगति और वैभव का आगमन कराएगा। इस समय ग्रहों की स्थिति और नक्षत्रों की चाल पूर्णतः आपके पक्ष में है और यह परिवर्तन आपको एक शानदार दिशा की ओर ले जाएगा। आज का दिन विशेषकर उन लोगों के लिए लाभकारी है जो लंबे समय से रोजगार की तलाश में हैं। जिन्होंने नौकरी के लिए आवेदन कर रखा है, उन्हें अच्छे समाचार प्राप्त होंगे। यदि आपने हाल ही में कहीं इंटरव्यू दिया है, तो वहां से भी सकारात्मक समाचार मिलने की संभावना है। अब आपके जीवन में हर दिशा से लाभ और सफलता का प्रवाह होगा। जो बातें पहले आपके खिलाफ थीं, अब वे भी महादेव की कृपा से आपके अनुकूल हो जाएंगी। भगवान शिव और कुबेर महाराज की अनुकंपा से अब आपके जीवन में अपार धन, ऐश्वर्य और प्रसन्नता की वर्षा होगी। यह एक ऐसा अवसर है जो केवल अत्यंत भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। अब आपकी कुंडली में भगवान कुबेर का विशेष प्रभाव स्थापित होने जा रहा है और इसका जो असर आपके जीवन पर पड़ेगा वह अविश्वसनीय और चमत्कारी होगा। आपके घर में अब वह उल्लास और आनंद आएगा जिसे आप अब तक केवल एक स्वप्न समझते थे। समस्त समस्याओं का अंत होगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे करबद्ध अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को एक सुंदर सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से 3 बार जय शनिदेव अवश्य लिखें। शनिदेव आपके समस्त दुखों का नाश करेंगे और आपके शत्रुओं को हार का स्वाद चखाएंगे। आज का यह वीडियो आपके लिए अत्यंत उपयोगी साबित हो सकता है, अतः इसे बिना किसी व्यवधान के अंत तक अवश्य देखें। इस समय आपकी कुंडली में काल सर्प योग, चरण शश योग, भाग्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, राजयोग और धन योग जैसे अत्यंत शुभ संयोग बन रहे हैं। मां पार्वती और भगवान शनिदेव की अनुकंपा से यह समय आपके लिए अत्यंत लाभदायक रहेगा और जीवन के हर पक्ष में सफलता आपके कदम चूमेगी। जी हां दोस्तों, चाहे वह व्यवसाय हो, करियर हो, नौकरी हो या जीवन का कोई अन्य क्षेत्र, हर दिशा में प्रगति की राह खुलेगी। यह काल आपके लिए अत्यंत मंगलकारी और सौभाग्य से भरपूर होगा। यदि आप चाहते हैं कि आप इस श्रेष्ठ काल का पूर्ण लाभ उठाएं और कोई भी चूक न हो, तो इस वीडियो को आरंभ से अंत तक पूरी निष्ठा और गंभीरता से देखें। ये वीडियो आपके लिए एक अद्भुत समाधान बन सकता है। आने वाले 24 घंटों में आपके जीवन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण शुभ समाचार आने की प्रबल संभावना है, लेकिन इसके लिए आपको पूरी सतर्कता बरतनी होगी। यदि इन 24 घंटों में आपने कोई चूक कर दी, तो यह आपकी सारी मेहनत को निष्फल कर सकता है और वह खुशी दुख में बदल सकती है। इसलिए इन 24 घंटों में विशेष सजगता रखें, क्योंकि एक दुर्लभ घटना आपके जीवन में घटित होने जा रही है जो आपके भाग्य की दिशा को पूरी तरह पलट देगी। मित्रों, जीवन में सदैव नए अवसरों का स्वागत करना चाहिए और सामने आने वाली हर बाधा का धैर्य और विवेक से सामना करना चाहिए।
अब समय आपके पक्ष में है। इसलिए भगवान शनिदेव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करें और इस शुभ समय का अधिकतम लाभ लें। हाल ही में सूर्य ने अपनी राशि में परिवर्तन किया है, चंद्रमा ने भी अपनी स्थिति बदली है और शीघ्र ही दो अन्य महत्वपूर्ण ग्रह भी अपनी गति में बदलाव करने वाले हैं। इन चारों मुख्य ग्रहों का यह संयुक्त संयोग आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाने वाला है। आने वाले समय में कुछ अनपेक्षित परिस्थितियों से सामना हो सकता है, जिसे सुनकर आप थोड़ा चिंतित अवश्य हो सकते हैं, लेकिन घबराने की कोई वजह नहीं है। जैसा कि कहा गया है, जो कुछ भी घटित होता है वह सदैव भले के लिए ही होता है। जब जीवन में अचानक से कोई परिवर्तन आने लगे तो यह संकेत होता है कि भगवान कुछ बेहतर की योजना बना रहे हैं। ऐसे क्षणों में मानसिक शांति बनाए रखना और प्रभु पर आस्था रखना आवश्यक होता है। जब जीवन की परिस्थितियां प्रतिकूल दिखाई देने लगें तो उन्हें ईश्वर की मर्जी मानकर स्वीकार कर लेना ही समझदारी है। संभवतः ऊपर वाला आपके लिए कोई विशिष्ट और मंगलमय योजना बना रहा हो। इस समय अपने शरीर, मन और विचारों को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दीजिए और सच्चे मन से निवेदन करिए कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, सब कुछ आपके हाथ में है। मुझे उचित दिशा दिखाइए। ईश्वर ही हमारे जीवन की राहों का निर्धारण करते हैं और वही उन्हें परिवर्तित भी करते हैं। प्रभु ही हमारे समक्ष कठिनाइयों को लाते हैं, लेकिन अंततः वही सही मार्ग भी दिखाते हैं। आने वाले 24 घंटे अत्यधिक सतर्कता की मांग करते हैं। कोई भी हल्की भूल आपके शत्रुओं द्वारा रचे गए जाल में फंसा सकती है और उसका असर ऐसा हो सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आपको यह समझना होगा कि मंगल ग्रह, जिसे अंतरिक्ष का अत्यधिक प्रभावशाली ग्रह माना जाता है, ने हाल में अपना स्थान बदला है और अब यह आपकी जन्म पत्रिका में सक्रिय हो गया है। अब यह ग्रह दीर्घ अवधि तक आपके लिए शुभ प्रभाव देगा और जीवन में कई सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। आपने बीते समय में बहुत मेहनत की है, मगर वह फल अभी तक पूर्णतः नहीं मिला जिसकी आपने अपेक्षा की थी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया है और बड़ी बड़ी समस्याओं से गुजरे हैं, फिर भी आप सदैव लोगों के समक्ष मुस्कान के साथ जिए हैं। आपकी उस मुस्कान के पीछे जो दर्द छिपा है, उसे कोई भी नहीं समझ पाया। आपने अपने दुखों को कभी भी किसी के साथ साझा नहीं किया, उन्हें हमेशा अपने तक सीमित रखा। अब वे लोग जो आपको तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं या आपकी राह में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं, वे अब आपके लिए हानिकारक नहीं रहेंगे। आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देवों के देव महादेव की कृपा आप पर निरंतर बनी हुई है। भगवान शिव आपकी समस्त समस्याओं का निवारण करेंगे और आपके जीवन के कष्टों को समाप्त कर देंगे। आपको बहुत जल्द एक ऐसी शुभ और महान खबर प्राप्त होगी जो आपके जीवन को नई दिशा प्रदान करेगी। आने वाले कुछ दिनों में आपके जीवन में एक विशिष्ट और विलक्षण परिवर्तन होने वाला है। यह घटना आपके लिए अत्यधिक फलदायक सिद्ध होगी और आपके जीवन में संपन्नता और हर्ष का संचार करेगी। आगामी 4 या 5 दिनों के भीतर आपके जीवन में एक महान चमत्कार घटित होने वाला है, जो आपकी जिंदगी को पूर्णतः बदल देगा और आपको जबरदस्त सफलता दिलाएगा। आप अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि यह आध्यात्मिक घटना आपके साथ घटने वाली है। यह परिवर्तन न केवल आपके लिए बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए आनंद का स्रोत बनेगा। यदि आप सच्चे भक्त हैं और शिव जी में अटूट विश्वास रखते हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में महादेव का जयकारा अवश्य लिखें। भगवान शिव की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहेगी, और यदि किसी भी प्रकार की आपदा सामने आए तो शिव जी उसे नष्ट कर देंगे। मित्रों, अगले 4 से 5 दिनों में आपके जीवन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण सौगात आने वाली है। वह सपना जो आपने वर्षों से देखा है, अब पूरा होने की ओर अग्रसर है। वह लक्ष्य जिसके लिए आपने दिन रात परिश्रम किया, अब महादेव की कृपा से बड़े पैमाने पर पूरा होने जा रहा है। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना। शिव जी की कृपा से अब आपको एक विशाल धन लाभ मिलने वाला है और यह सब बहुत ही जल्द घटित होने वाला है। अगले 4 से 5 दिनों में आपके जीवन में लगभग 12 करोड़ की संपत्ति प्राप्त होने की प्रबल संभावना बन रही है।
यह धन आपके श्रम का प्रतिफल होगा। इसके अतिरिक्त आज का दिन धार्मिक गतिविधियों में सहभागी बनने के लिए उपयुक्त है, जिससे आपके यश और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अपने शत्रुओं से सावधान रहें, क्योंकि वे आपके मित्र बनकर आसपास उपस्थित हो सकते हैं और मौका मिलते ही धोखा देने का प्रयास कर सकते हैं। किसी व्यापारिक सौदे से अच्छे लाभ की संभावना है, परंतु इस सफलता को लेकर अहंकार में नहीं आना चाहिए। सदैव सहयोग की भावना रखें और आत्मनिर्भर बनकर आगे बढ़ें। आज आपको वरिष्ठ पदों पर बैठे व्यक्तियों से समर्थन मिल सकता है। वहीं परिजन आपसे कुछ छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करने की अपेक्षा कर सकते हैं। यदि आप छात्र हैं तो किसी कोर्स में दाखिला लेने के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ मिलने की आशा है। यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। जीवन साथी के करियर से जुड़ी कोई चिंता सामने आ सकती है और किसी कानूनी मुद्दे पर आपको परिवार के सदस्यों से सलाह लेनी पड़ सकती है। कार्यक्षेत्र में बढ़ते कार्यभार के कारण तनाव का अनुभव हो सकता है, मगर आप इन जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभा पाएंगे। आज का दिन भाग्य की दृष्टि से भी आपके लिए सकारात्मक है। आप जीवन साथी के लिए किसी छोटे व्यापार की योजना बना सकते हैं और पारिवारिक सदस्यों के साथ कहीं घूमने का कार्यक्रम भी संभव है। स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट आ सकती है, जिससे कार्य में मन लगाना कठिन हो सकता है। साझेदारी से संबंधित किसी भी कार्य में लाभ की प्रबल संभावना बन रही है।